वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट। तो भैया हमें दो चीजें पता है, पी नो क्या, एम वी आर इक्वल्स टू में क्या होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। याद है, पता ना, ये दो चीजें पता था, आर स्क्वायर होगा फिर से आर स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल्स में के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। एक आर से एक आर क्या हो, कैंसिल हो गया, तो आपका एम वी स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, हमने क्या किया, यहां से आर की वैल्यू निकाल ली, वेलोसिटी निकाली ना, आर की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, एन एच 2 पाई अपॉन में एम वी। ठीक है, यहां से आर की वैल्यू निकाली और यहां पर आर की वैल्यू डाल दी, तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, के जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या रखी है, एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ लगे तो क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर और क्या होगा 2 पाई एम वी अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, एन एच। एक वी से एक वी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अपने को क्या निकालना भैया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आ रही है आपकी, v इक्वल्स में क्या आ गया आपका, ये हो जाएगा आपका 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, और कुछ तो नहीं है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में एन एच। आप देख रहे हो ये पूरी टर्म क्या है, जेड को अगर हटा दिया जाए, जेड को पीछे लिख दो, ई स्क्वायर जेड, तो ये पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट है। जेड को मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है जेड अपॉन में एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड अपॉन में एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है भैया आपकी, कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आपका जो ये आएगा आपका v इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, केवल ऑर्बिट के नंबर पे आएगा। पता है ऐसा क्यों होता है, कि ऑर्बिट की संख्या बढ़ने पर वेलोसिटी कम हो जाती है। कोई मेरे को रीजन बताए, वेलोसिटी की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पर आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है, रीजन बताओ कोई मेरे को। क्योंकि भैया बैठ गया, तू था कहाँ पे भाई, अच्छा तेरे पापा आए थे यहाँ पे अभी और मैंने सब बता दिया। हाँ, उसका चश्मा तेरे पास क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा, चश्मा देने आए थे क्या, ठीक है भैया। तो ऑर्बिट बढ़ने से वेलोसिटी घट रही है, रीजन क्या है बताओ भाई कोई। बिल्कुल भैया, देखिए ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ऑर्बिट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जहां सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम होती है वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है, वेलोसिटी भी क्या होती है भैया, कम ही हो जाती है। समझ गए भैया, इसलिए नंबर और ऑर्बिट बढ़ने पर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है। ठीक है भैया, फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, जल्दी करना भैया, आज लगभग एक चैप्टर निपटा दूंगा मैं, ध्यान दीजिए भैया। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो आपको बता दो भैया, टोटल एनर्जी जो होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, और पोटेंशियल इस वजह से आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के संपर्क में है, फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, जब दो चार्ज एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वहां पर एक और एनर्जी आती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हुई, काइनेटिक, जो कि क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी क्या होगी भैया, पोटेंशियल क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन में आर। आर क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, और वी क्या है, वेलोसिटी, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें वैल्यू मैं डालूंगा तो एम आपको पता है, वीनो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, याद है? तो ये क्या होगा? एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। एक आर से एक आर क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी अपनी? के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। ये एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मैं एम बी स्क्वायर तक ही निकाल रहा हूं क्योंकि यहां पर एम बी स्क्वायर के यहाँ पे ये डाल दूंगा, ठीक है? तो चलो भैया धन इसको यहाँ पे लिखो। तो आपका ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? बात मत कीजिए, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है? एम बी स्क्वायर की वैल्यू के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। तो जहां पर एम बी स्क्वायर है वहां पर डाल दिया मैंने, क्या लिया है? के जेड स्क्वायर अपॉन में आर और प्लस के, ये क्या है? क्यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी साइन पे डिपेंड करती है, जिसका जैसा साइन होगा वही आएगा। तो यहाँ पर भैया Q1 मैंने मान लिया न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए प्लस जेड लिखा। और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि क्या होता है? माइनस ई के बराबर होता है, अपॉन में दूरी क्या है? आर। तो ये जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका? के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आया, तो आपका क्या होगा? के जेड स्क्वायर और ये माइनस यहां पर आ गया अपॉन में आर। आप देख रहे हो भैया? ठीक है, ये हाफ है और ये एक है, समझ लीजिए, है ना? अब ऐसे भी जिसको नहीं पता चलो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, के जेड स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, अपॉन में आर कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा अपना? ब्रैकेट में हाफ माइनस 1 बचेगा। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स में क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी इक्वल्स में आ जाएगी आपकी माइनस हाफ होगा, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर 2r। अच्छा, माइनस टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की माइनस आ रही है, पता है क्यों? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है इतनी एनर्जी से। क्या है भैया? बाइंडिंग एनर्जी। नेगेटिव साइन का अट्रैक्टिव इन नेचर या फोर्स, या समझ गया भैया? बाइंडिंग एनर्जी लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी। इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ? बंधा हुआ है। अगर इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी? जीरो। और जीरो एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की आती है वो कहां चले जाता है? इन्फिनिटी पर। कहां चले जाता है? देखिए मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव आ रखा है, अगर आप इतना ही पॉजिटिव दे दोगे तो नेट एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जीरो एनर्जी किस ऑर्बिट की होती है? पता है आपको? इन्फिनिटी ऑर्बिट की। अगर आप इन्फिनाइट ऑर्बिट में जाओगे तो वहां पर उस ऑर्बिट की जो एनर्जी आएगी वो जीरो आएगी। और जीरो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए? अगर मैं इतनी ही पॉजिटिव दे दूंगा तो उसकी एनर्जी जीरो होगी, तो कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पर। तो मतलब ये नेगेटिव एनर्जी यही रिप्रेजेंट कर रही है कि बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है भैया? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब देखिए। अच्छा, यहां पर देखिए कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे कि आपको बता दूं भैया कि टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो मैं काइनेटिक अगर इसको थोड़ा समय करूं तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? हाफ की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो हाफ की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये क्या बन गई? काइनेटिक बन गई। क्या बन गई? ये काइनेटिक आ गई। ये काइनेटिक है ना, तो ये भी तो काइनेटिक होगी। तो हम देख रहे हैं ये जो टोटल एनर्जी है ना वो एक्चुअल में नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा है ना भैया? अगर आप देखोगे इसमें हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है? रखी है इसी में, अगर मैंने थोड़ा और कर दिया तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए एम बी स्क्वायर, और ये क्या होगा? के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r। ये क्या हो गया भैया? काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रही है? के जेड स्क्वायर। तो आप देख रहे हो जो टोटल एनर्जी आ रखी है ना वो काइनेटिक है लेकिन उसका नेगेटिव है। और दूसरी बात, यहां पर एक बात और पता लगी, आपको ध्यान दीजिए कि टोटल एनर्जी जो है आपकी, टोटल एनर्जी जो है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कहां है भैया? कहां है भैया पोटेंशियल एनर्जी? ये रही, जो कि क्या रही है? के जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। क्या रही है? अगर इसको देखोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहां पे लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। तो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में पोटेंशियल है लेकिन उसका हाफ है। ये है कि अगर इस दो को हटा दूं तो माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, पोटेंशियली तो आ रहा है लेकिन दो लग गया, तो यानी टोटल एनर्जी इज द हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपको ये रिलेशन पता है मैं बोल दूंगा भैया, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में विद -8 जूल की एनर्जी के साथ, तो बताओ उसकी काइनेटिक क्या होगी? तो नेगेटिव कर दो, +8 जूल। क्या कर दो? और मैं बोल दूं भैया अगर आपकी -8 जूल एनर्जी है तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? टोटल -4 जूल। समझ गए भैया? तो यहां से डायरेक्टली आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता, वरना कैलकुलेट करोगे इतना लंबा चौड़ा कौन कैलकुलेट करता है? समझ गए? अब देखिए भैया याद कॉपी करो पहले जल्दी से।
वी नो आर इक्वल्स टू में, आर इक्वल्स टू में कल था एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ओए ये कल आर निकाला था मैंने, याद है? यही निकला था। अब इस आर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, देन टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज -2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2, आर की वैल्यू क्या रखी है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये लिख दिया। टोटल एनर्जी कॉस्ट में क्या हो जाएगा आपका? ये ऊपर जाएगा, पूरी टर्म ऊपर जाएगी, ठीक है। अच्छा तो इससे कैंसिल कर दो ये दो, ठीक है। ये पूरा ऊपर ले तो क्या हुआ? 2 माइनस पाई स्क्वायर एम 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 रहा, और के ऊपर ऑलरेडी है तो क्या होगा? के स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, और ये क्या हो गया? ई की पावर 4 है ना, अपॉन में क्या होगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा यहां पर देखिए आपका ई की पावर 4 यहां पर लिख दीजिए, जेड स्क्वायर यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है? ये पूरी टर्म क्या है भैया आपकी? अगर कांस्टेंट है ठीक है भैया, तो आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया आपका? जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस चीज को ध्यान रखना। अब एक चीज देखिए भैया, खैर इसका तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। देखिए जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करते हो, इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको पूरा अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, चलो खैर अभी मैं सॉल्व करूं, इतना कॉपी कर लो, बाद में सॉल्व करो। ये किसी भी ऑर्बिट की कुल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट में कुल एनर्जी आपकी है इलेक्ट्रॉन के पास। ये पाई स्क्वायर, ओए बस चुप जाओ भाई प्लीज, ओए क्या? -2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 4 था लेकिन 2 से कट गया, 2 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, ये टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में ये होती है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला उसका। अगर जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से एनर्जी गेन करता है तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, उसके बाद वापसी क्या होती है? क्योंकि वो उसकी ग्राउंड स्टेट तो है नहीं, तो इसलिए वो वहां पे रुकेगा नहीं, वो वापसी कहाँ आता है? ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ग्राउंड स्टेट में आते वक्त जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर रखी है उतनी ही क्या करता है? रिलीज कर देता है। तो ये जो रिलीज एनर्जी है यहीं से क्या बनता है? स्पेक्ट्रम। क्या बनता है भैया? अब ध्यान दीजिए भैया, ये फॉर्मूला लिखी है ना सुनने, बताना मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। टॉपिक का नाम डालिए भैया फटाफट जल्दी से। लिखिए लिखिए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए whenever electron makes a transition, whenever electron makes a transition, whenever an electron makes a transition from higher to higher orbit ब्रैकेट में n2, हायर ऑर्बिट ब्रैकेट में n2 टू अ लोअर ऑर्बिट ब्रैकेट में n1, हायर ऑर्बिट ब्रैकेट में n2 टू लोअर ऑर्बिट ब्रैकेट में n1। The difference of energy appears, the difference of energy appears in form of a photon,
in form of a photon, in form of a photon. ठीक है, full stop. The frequency nu, the frequency nu, the frequency nu of the emitted photon is given by, of the emitted photon is given by, is given by, देखिए ये भैया आपका एटम है, ये उसका पहला ऑर्बिट है, ये उसका दूसरा ऑर्बिट है, ये क्या है भैया n1 है, ये क्या है n2 है। इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी कहां से आएगा, n1 से कहां पे आएगा, n2 में, लेकिन जब रिलीज करेगा तो कहां जाएगा, ये रिलीज कर दी इसने एनर्जी। तो ये जो एच न्यू है, यहाँ की एनर्जी क्या है E2, यहाँ की एनर्जी क्या है भैया E1, तो एच न्यू क्या होगा E2 माइनस E1 के बराबर होगा। अच्छा आप एनर्जी की वैल्यू बताइए मुझे, ये जो टोटल एनर्जी निकाली बताइए क्या था, एनर्जी क्या निकलती थी, -2 पाई स्क्वायर एक जना के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 होगा, ई स्क्वायर तो है नहीं, 4 जेड नीचे यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर। लेकिन हम दूसरा ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखूंगा n2, क्या लिखूंगा n2, फिर बीच में माइनस, फिर पहले ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है, यही एनर्जी को पहले ऑर्बिट, तो -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 m, और यहाँ पर क्या होगा आपका n1 स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है भैया, ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस हो गया, और उसको आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, तो ये क्या होगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन में n1 स्क्वायर h स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब ये माइनस वाले को पीछे लिख दीजिए, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन में n2 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है भैया, अभी यहाँ पर जो जो टर्म है कांस्टेंट है उसे निकाल लीजिए, तो ये क्या होगा 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, के कांस्टेंट कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ई की पावर 4 भी क्या हो गया भैया कॉमन आ गया, एम भी क्या हुआ कॉमन आ गया, और एच स्क्वायर भी क्या हुआ कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा आपका 1 बाय में n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 स्क्वायर। ठीक है, ये एच न्यू की वैल्यू आ रखी है, क्या है ये एच न्यू की वैल्यू। ठीक है भाई, ध्यान दे दे यार, कुबड़ हो गया क्या तेरे, हाँ हो गया होगा, डॉक्टर को दिखा दे, वरना कल नेगी को सुई लगाने के लिए डॉक्टर नहीं मिला, तब इसकी मम्मी ने यूट्यूब देख के सुई लगाई इसको, ये टिटनस की। एच न्यू, तो एच न्यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा भैया आपका, देखिए ये देखिए, एच को इधर ले आइए तो क्या होगा, एच को इधर ले आइए तो क्या होगा, न्यू इक्वल्स टू में 2 पाई स्क्वायर कोई क्या, अब चलिए कर दिया, अब किसी का भी होगा कर देगा वो, n1 स्क्वायर, अब उठा दे ना यार, उठा के रख दे, अब तेरी स्कूटी चल दे, साला कहीं खड़ी करके आया लगड़ा कहीं का, मेरी स्कूटी ना समझ आ रही है किसकी, अबे ये पाई है ना यहाँ पे, चले आते स्कूटी से, फिर किसकी है, ग्रे किसकी है भाई, ग्रे तो इसकी नहीं है, ग्रे तेरी है, अब देखिए भैया ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये क्या आ गई भैया, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसने जो एनर्जी रिलीज किया, उस एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। ठीक है भाई, प्लीज बोले नहीं अभी कोई भी। अब फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हो, सी अपॉन में लैम्डा, बोला हाँ, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, सी अपॉन में लैम्डा, तो ये क्या होगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m, और ये क्या होगा नीली स्कूटी भाई लाओ, लंगड़ा कहीं का साला, इतने चिल्ला रहा है मेरे को, सुगर कहीं का, ले ले अबे इसका बाप रिटायर हो गया आर्मी से। ठीक है,
ये हो गया भैया। और यहाँ पे क्या होगा 1 बाय में n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 स्क्वायर। ठीक है। अब ओए तो ये जो c है ना आपका c, इसको नीचे ले आइए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो 1 बाय में लैम्डा इक्वल्स में क्या होगा 2 पाई स्क्वायर m सॉरी k स्क्वायर m स्क्वायर e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन में सी एच क्यूब। क्या गया 1 बाय में n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में, ओए बोली नहीं कोई भी, इसे कहते हैं भैया रेडबर्ग कांस्टेंट। इस पूरी टर्म को क्या कहते हैं भैया रेडबर्ग कांस्टेंट। ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, तो 1 बाय में लैम्डा इक्वल्स टू में, ध्यान दीजिए प्लीज, बोले नहीं कोई भी, ये आर हो गया, ये पूरा आर हो गया, 1 बाय में n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में n2 स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है आर जो होता है 1.009 क्या 99 इंटू 10 टू पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकंड था ना, हाँ पर सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू होती है। फटाफट कॉपी करो भैया। हाँ अच्छा, हाँ यहाँ पे सेट ये हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना। लेकिन वो जो अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करोगे हाइड्रोजन लाइक, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वही हो जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों फोटो ले लो, ऑनलाइन वालों फोटो ले लो।